खबरें ये मौसूल हो रही हैं कि नाराज नून लीगी अरकान जिनकी बहुत से तवातर से खबरें चलती रहीं, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकातें जारी रखने का उन्होंने फैसला किया है और फैसला करते हुए मज़ीद नून लीगी अरकान की हिमायत का दावा भी किया है। ये बताया गया है कि नाराज़ लीगी अरकान की वज़ीर आला पंजाब से कुर्बतें और मुलाकातें रंग ला रही हैं और नाराज़ लीगी अरकान मुस्लिम लीग नून में मौजूद मज़ीद नाराज़ साथियों को अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए मुतहर्रिक हो गए हैं। एक खबर कल एक मौसूल हुई, एक हमारे जर्नलिस्ट सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने भी ये ब्रेक किया और उन्होंने बताया कि कुछ 10 के करीब कोई फार्म हाउस है, वहाँ पर एक डिनर के अंदर उनकी मुलाकातें हुई, मज़ीद मुतहर्रिक हुए हैं, अभी कंफर्म नहीं है। ज़रा ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया 10 अरकान भी इकट्ठे हुए हैं। नाराज़ लीगी अरकान फ़िलहाल पार्टी से भी रब्ता रखेंगे, उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकातें रखेंगे। अच्छा, नाराज़ लीगी ग्रुप को पीपल्स पार्टी के एक रुकने पंजाब असम्बली की पहले ही हिमायत हासिल है। नाराज़ अरकान का ग्रुप वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से 3 मुलाकातें भी कर चुका है। ये तो एक खबर है और दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के फारिग किए जाने की खबरें भी सोशल मीडिया पर ज़ुबान ज़दे आम हो रही हैं, लेकिन इस पर पीटीआई जो है वो इस पर टोटल डिनाई कर रही है। शिबली फराज साहब ने भी मुकम्मल तरदीद की और कहा है कि प्रोपेगेंडा है और इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। आइए ज़रा इन दोनों खबरों का हवाल जान लेते हैं, इस पर बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार और पंजाब की इस पर और सियासी अमूर पर बहुत गहरी नज़र और जय्यद सहाफ़ी ने माना जाता है। सब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जो पहली खबर है, नून लीगी जो नाराज़ अरकान है कुछ 4-5 के करीब थे, खबर मौसूल हुई कि कुछ 15 के करीब हो गए, 10 मज़ीद कोई ऐड हो रहे हैं, कोई उनकी मुलाकात भी रात गए हुई है। इसमें कोई सच्चाई है? कोई इस पर खबर कोई मौसूल हो रही है? आसिफ मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपने मुझे वक्त दिया। देखिए, इस वक्त सियासी जोड़ तोड़ जो है ना वो हमेशा से ही जारी रहता है और क्योंकि बजट इस वक्त दोनों वफाक में भी पंजाब में भी मंजूर हो चुका हुआ है और अब आगे आने के लिए इस वक्त एक तरफ तो शहबाज शरीफ नैब के साथ नंबर आजमा है, तो साथ साथ जो पीपल्स पार्टी है, क्योंकि 18वीं तरमीम में अगर कोई जद आती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो पीपल्स पार्टी को होगा, क्योंकि वो उनके पास सिंध की हुकूमत है और उनकी हुकूमत के जो इख्तियारात हैं वो तमाम जो है वो उसी तरह हो जाएंगे जिस तरह इस वक्त पंजाब में अपोजिशन बैठी हुई है और वो हुकूमत के होने के बावजूद जो है वो वफाक के मरहूने मिन्नत होंगे कि वो जो भी उन्होंने काम करना है, जो भी कोई फंड लेना है या कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना है तो उनमें वफाक की तरफ पीटीआई की हुकूमत की तरफ देखना होगा। जहाँ तक रही बात कि क्या वाकई ही इस जो एक फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की जा रही है इसके अंदर कोई दमखम है कि नहीं है, मैं आपको एक हमने इससे पहले भी एपिसोड की थी जिस दिन ये इनकी मुलाकात दूसरी मरतबा हुई थी और अब फिर इन्होंने कल गुज़िश्ता रात को एक इशाइया था। लेकिन इसके अंदर मैं आपको 2 चीज़ें बताऊं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर इस मुलाकात इस इशाइये का उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि शायद वो बड़े कॉन्फिडेंट हुए और रात तकरीबन 2:30-3 बजे उनके बड़े अहम एक रहनुमा है उनकी तरफ उन्हें मुझे तकरीबन कुछ 2:45 बजे के करीब मुझे खबर भी भेजी, जो कि आज दिन भर वो चलती भी रही मुख्तलिफ चैनल्स में, जिसमें उन्होंने यही दावा किया कि ये खाली कुर्सियां थी और सब कुछ जो है वहाँ पे खाली था, कुछ भी नहीं था और जो मुलाकात थी उस गुब्बारे से हवा निकल गई है। तो इशू ये है कि वाकई अभी जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात है ये मेरा नहीं ख्याल कि इस हुकूमत के अंदर इसके अंदर कोई होगा, क्योंकि सबसे जो ज्यादा अहम इस वक्त जो बात है जो आपने अपनी बात आगाज में भी की हमारा जो ये इस सेशन के अंदर के उस्मान बुज़दार की तब्दीली मेरा ख्याल है कि वही असल में खबर है और डिनायल भी इसीलिए आ रहे हैं। और जहां तक जो मेरी इतलात है, अगर हम इसे इस तरह ले लें कि हुकूमत मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत है वो इसे किस तरह देख रही है, या हम इसे इस तरह देख लें कि इस तमाम सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी से किस तरह देख रही है, तो इसमें जो हमारी जो इतलात है उसके मुताबिक उस्मान बुज़दार जो है वो शायद जुलाई का महीना तो निकाल लेंगे, लेकिन अगस्त और सितंबर के उनके लिए काफ़ी भारी होगा। और अपोजिशन जमातें, क्योंकि जैसे ही कोरोना का थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा ये फौरी तौर पर इस हुकूमत के ऊपर पल पड़ेंगी और इनके ऊपर जो है अपनी मुकम्मल तौर पर जो है तोपों का रुख करेंगी और शायद इसीलिए उस्मान बुज़दार जो है उन्हें थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि ये देखें इसमें हमारी आम पब्लिक के लिए बहुत ये अहम है कि ये बहुत कोई आसान नहीं है कि जो वज़ीर आला का आपने नाम उठाया जिस तरह कैबिनेट से एक वजीर को निकालते हैं। लेकिन आसिफ साहब एक सवाल ये बन जाता है, सवाल ये बनता है फिर रिप्लेसमेंट क्या पीटीआई ही या फिर काफ लीग, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब की उस तरह से लॉबिंग जिस तरह से वज़ीर आला के लिए एक लॉबिंग की जाती है
जिस तरह से बड़ा, जब इनका नाम आना था वज़ीर आला पंजाब का, उस वक्त बहुत लोगों ने लॉबिंग भी की, तो क्या फिर रिप्लेसमेंट काफ लीग या फिर रिप्लेसमेंट पीटीआई ही है? मुर्तज़ा देखें, ये अभी कुछ कहना जो है कबल इस वक्त होगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ में आपको बड़ा कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब में अगर शफल होता है और उस्मान बुज़दार तब्दील होते हैं तो फिर तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बना पाएगी। फिर आप देखिएगा कि इसके अंदर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, काफ लीग और जो 4 आज़ाद अरकान है ये अपना किरदार अदा करेंगे। और जो फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के खिलाफ है, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो तहरीक इंसाफ से उठेगा और वो उस हुकूमत को जिसका वज़ीर आला ये तमाम अपोजिशन की जमातें अपना कैंडिडेट देंगी उसे सपोर्ट करेगा। लेकिन क्योंकि अभी ये तमाम प्रोसेस होना है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हम इसे भी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन नहीं, ये पॉइंट आपका मेरी समझ में भी आ रहा है, कुछ जो मेरी इन्फॉर्मेशन उसके मुताबिक मुझे ये समझ आ रहा है। इसके ऊपर हमने बाकायदा जो नंबर गेम थी उसके ऊपर बात भी की थी कि अगर काफ लीग और जो राह हक है, आज़ाद उम्मीदवार है, कुछ नून लीग भी इकट्ठे हो जाए तो ये पीटीआई की गवर्नमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगी सर्वाइव करना। तो लेकिन इसके ऊपर सोर्स क्या, मतलब सोर्स तो नहीं मैं पूछता, लेकिन मतलब आपके पास आर्गुमेंट्स क्या है कि जिसकी बुनियाद पर अगर हम ये फर्ज भी कर लें कि ऐसा हो सकता है तो फिर इसके ऊपर आर्गुमेंट्स क्या है? देखिए, इसमें आर्गुमेंट बड़ा इजी है। ये देखिए, मैंने आपको पहले भी बात कर रहा था कि ये एक मिनिस्टर का पोर्टफोलियो चेंज करना नहीं है, ये एक वजीर आला को, चीफ मिनिस्टर को चेंज करना है। उसका आइन के अंदर तमाम प्रोसीजर है, उससे इन्हें अडॉप्ट करना पड़ेगा। उनका इंतखाब होता है, ये सिर्फ ये सिलेक्शन नहीं होती, वहां पर पूरे उनके नॉमिनेशन पेपर होंगे, नॉमिनेशन पेपर लिए जाएंगे, दाखिल कराए जाएंगे, फिर उसकी वोटिंग होगी। तो उस तमाम प्रोसेस के अंदर जो मुस्लिम लीग नून है, अगर वो तो तरीके अदम इत्मीनान लाने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि ये तरीके अदम इत्मीनान के बगैर नहीं होगा। कोई ये कह दे और तरीके अदम इत्मीनान काफ लीग के बगैर कामयाब नहीं होगी। सर मैं ये खबर काफ लीग की तरफ से आएगी ना। काफ देखें, ये देखें होगा ही इस तरह। तरीके अदम इत्मीनान कोई भी दे सकता है। ये हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के जो उनके एमएनए हैं वही इसके ऊपर अपने तरीके अदम इत्मीनान ले आए, अपने वज़ीर आला के ऊपर मुस्लिम लीग नून ले आए, चौधरी परवेज अली क्योंकि वो स्पीकर है, वो उसे ऑन करें और सेशन बुला के उसके ऊपर जो वोटिंग करा दें। तो ये तमाम जो प्रोसेस है इसके ऊपर काफी आपको आगे वर्किंग करनी पड़ेगी। और अगर जब ये वर्किंग होगी तो तहरीक इंसाफ, मुझे नहीं नजर 2 साल के अंदर जो मैं इनकी पॉलिटिक्स देख रहा हूँ, मैं आपको बताऊं इसमें किसी किस्म का मुझे कोई डाउट नहीं है, ये बिल्कुल नील है। इनकी कोई ग्राउंड के अंदर इनकी वर्किंग नहीं है। ये सिर्फ बयानात की हद तक ये हुकूमत चल रही है। इन्होंने ना आपको कोई गवर्नेंस नजर आ रही है, ना ही ब्यूरोक्रेसी इनके अंडर है, ना ही कोई दीगर मामला जो पॉलिटिकल वर्कर हैं वो उनके अंडर है। यानी यूं कहें कि उस्मान बुज़दार साहब की जो खबर है वो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही है। बिल्कुल कर रही है। वो मेरा ख्याल है वो मुस्लिम लीग नून के 6-7 ये जो अरकान मिल रहे हैं, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो टिकट होल्डर्स हैं, तो उस तरह करके लोग तो ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ऑब्वियसली जो लोग जो पावर में नहीं है, कोई एमएनए एमपीए नहीं है, और अगर वो मिल रहा हो, चाहे वो 100 भी मिल रहे हो, उनकी तादाद मैटर नहीं करती। बिल्कुल, तो आपने 3-4 खबरें इकट्ठी मुझे दे दी हैं और मेरे देखने वाले और सुनने वाले समझ गए होंगे कि किस तरफ इशारा है। बड़े बाखबर आप सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया आसिम नसीर साहब, थैंक यू वेरी मच सर। हमेशा आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं, बहुत आपके इसके